मुबारक मुबारक। ये मेरा मुंह साफ करें, ये मेरा मुंह साफ करना भाई, मुंह साफ करना। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक। हाँ दिलाएं जरा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। देखिए मेरे काम लगा तो नहीं हुआ। सही। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत। आ जाए पीछे वाले भी, पीछे वाले। आप प्लीज मैं तशरीफ रखें, बैठे बैठे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत जी, बहुत मुबारक हो जी, जी। प्लीज प्लीज काटें। जी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं भाई, हैप्पी न्यू ईयर। अरे नया नया साल, नया साल। तालियां 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 बजाओ, तालियां। तालियां। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, हमें, मुझे, आपको, एक्सप्रेस की तरफ से सब वो लोग जो पूरा साल, जिनका पिछला साल थोड़ा सा इम्तिहान में था या सख्त था, तो वो इस उम्मीद से थे कि जब नया साल शुरू होगा तो सब खुशियों में बदल जाएगा। अल्लाह करे आपकी वो सोच, वो जो दुआ थी, वो आज इसी पहर से शुरू हो जाए। और भाई के लिए 2 कप चाय कट्ठी। आज इतना कोई जबरदस्त दिन है, हमने केक मंगवाया और हमने अपने भाई को बोला था कि आपने हैप्पी न्यू ईयर लिखवाना है केक के ऊपर। अगर ये केक कहीं से जूम हो सके किसी तरह से तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी न्यू YER, हैप्पी न्यू यार, क्योंकि आज मेरा यार मेरे शो पे आया है भाई। ओए 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 ओए। ओह इस बात पे तालियां। बैठ के बजा ले, बैठ के बजा ले, बैठ के बजा ले। Thank you. खड़े ना हो, अपनी टांगों पे जोर ना डालें, क्योंकि ये शो इंशाल्लाह अभी बहुत लंबा चलेगा आपकी दुआओं से। जैसे आज हमने चलें बिस्मिल्लाह। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू अस, हैप्पी न्यू ईयर टू। ये लड़का आजकल जरा स्टाइल के चक्कर में है तो मीठा कम खा रहा है। मैं तो आजकल काम नहीं कर रहा, तो मैं तो फुल मजे का ब्रो, मैं सारा खाऊंगा। VIP प्रभु ठीक है। भाईजान आपका आपका नहीं इतना सही, मेरा नहीं है। वो सही नहीं है आपका। 1 2 नहीं करें, जवाब करें। हाँ, ब्रो ये देखो हैवी है। आपके स्प्रे पे नॉस लगा हुआ है, मेरे पे नहीं लगा हुआ। निकाल दे, मतलब क्रेडिट नहीं देना भाई को। नहीं नहीं, आपकी क्या बात है। ख्वातीन और हज़रात, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त इमरान अशरफ, पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड एक्टर आए और मैं उनका इंट्रो ना दूं तो इमरान आए। अगर आप 2 सेकंड बुरा ना मनाएं। सर मैं बुरा मनाता तो मैं आने से पहले मनाता। यही अब तो बात। हम हाजिर हो चुके हैं आपकी। ख्वातीन और हज़रात, ये शख्स जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक तो बात ये है कि आप इनको जानते ही हैं एज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री। जो ड्रामा करते हैं, जो किरदार निभाते हैं, ना सिर्फ वो रेटिंग्स के चार्ट को टॉप करता है, यूट्यूब के व्यूज़ को उनकी रिकॉर्ड्स ब्रेक करता है, यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट पे जाता है, लेकिन इन सबसे बढ़ के जो इस शख्स की सबसे बड़ी खुसूसियत है वो है इसका बड़ा शानदार खूबसूरत दिल, जिसमें मैं अगर ये कहूँ कि यार मैं अकेला बल्कि मेरा पूरा घर समाता है तो ये गलत नहीं होगा। तो ख्वातीनों हजरात, एक बार दोबारा भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड योर फेवरेट सुपरस्टार इमरान अशरफ। कहाँ है इमरान भाई, कहाँ है इमरान? थैंक यू सर, इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। अरे नहीं, तशरीफ रखिए। यू नो यू डिजर्व इट, थैंक यू। तशरीफ यू नो यू डिजर्व इट, तशरीफ रखिए। यू नो यू। तशरीफ ओके आए आप पहले। हम दोनों साथ बैठेंगे। अच्छा, मैं कहूँगा एक्शन, हम दोनों बैठेंगे। ठीक है। एक्शन। एक्शन रिप्ले, एक्शन रिप्ले। क्या ये बांधना पड़ेगा ब्रो? बांधना सारे पड़ेगा पैसे ना? इस चीज के थे कि ब्रो ये इस थोड़ा चीज सा- के पैसे थे। हाँ। ओह नो। ओह ये ओके। 1 2 3 स्माइल लाइन चेहरे पे। हाँ कंटिन्यूटी जंप हाँ, है हाँ, ना। yeah, स्माइल एक्शन। यार आप लंदन से तो नहीं आए आज सुबह की फ्लाइट से? नहीं, माशाल्लाह यार, लुक तो वही है आपकी, लंदन बॉय वाली। लंदन में शलवार कमीज। तो क्या ये वैसे माशाल्लाह दिस इज न्यू
Because fusion? This is what was available. नहीं, ये बात तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं, अवेलेबिलिटी की बात किसी और तरह से कह रहा हूँ मैं कि मुझे इस बात का यकीन था कि मैं आपके शो पे जाना था। हाँ। तो जब आपके शो पे आना होता है या कुछ है ऐसा कि आप ये सोचते हैं कि यार वो हसन भाई के शो पे जाना है, तो आप इतनी को तैयारी, लेकिन फिर एकदम से मुझे आखिरी टाइम पे याद आया कि नहीं भाई आजकल तो वो बड़ा स्टाइल मारते हैं। तो मैंने कहा ये ना हो कि फिर मैंने कोशिश की और जो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि शलवार कमीज के साथ इसको क्यों ना पहने। वेरी नाइस जैकेट। और ये नहीं पहले दिन से, अच्छा, जब से शो शुरू हुआ है, मुंह भी पतला हुआ है, बाल भी किसी और तरह बने होते हैं। एक दो तरह के पहनावे होते हैं। एक पहनावा वो होता है जो आप पहनते हैं नजर आता है, एक पहनावा जो है वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर पहनाता है आपको। ये ओवर कॉन्फिडेंस है ये तशरीफ रखिए। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना था। वेरी नाइस। ये जो जैकेट है ना, जैकेट ये मैंने इस मुनासिबत से पहनी, देखें इस पे गुलाब के फूल हैं, ये आपके लिए। थैंक यू। ठीक है। और ये जो है ना बीच में ये तारें गोल्ड की, ये इसलिए डलवाई हैं क्योंकि आज न्यू ईयर है। अरे हैं? वाह वाह वाह। और देखें ये जो काला रंग है, हाँ। ये इजहार यकजहती है। हाय हाय हाय। अब बात ये है कि इमरान आए हैं मेरे शो के ऊपर और ये इन्होंने मुझे दिए हैं कार्ड्स। इन्होंने कहा यार इसमें से आप सवाल चूज करें, आप पूछें, गेस्ट के बारे में आप जानते हैं नहीं जानते, इंफॉर्मेशन लिखी है। तो आपको क्या लगता है इमरान कि मुझे इसको फॉलो करना चाहिए या जो मेरे दिमाग और जहन में है उसको फॉलो करना चाहिए? बेजान कार्ड के सामने आप दिमाग जो बेचारे में। यार ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मेरा अपना शो है, ये मैंने ऐसे लाड में किया, मैं भी उठा लूं। कितना डर गए हैं ना हम सब। किन से? दिल से कुछ कर भी नहीं सकते, कितना खौफ आता है ना। गहरी बात, गहरी चले बात। बहरहाल मैं ये कहने जा रहा था, लेकिन फिर भी हम दोनों उठते हैं और हम सवालों को उठा लेते हैं। ये हम उठाएंगे, ये उठाएंगे क्योंकि लोग माइंड कर जाते हैं। नहीं हमारा अपना माइंड किया, दिल माइंड किया हमारा भी, हम ज़मीर भी तो है ना। नहीं तो मैं तो ये लिबर्टी ले सकता हूँ क्योंकि आप मेरे भाई हैं, तो मैंने इसलिए किया ऐसे। लिबर्टी लें, एक दफा और फेंक देते हैं, इकट्ठे फेंक। नहीं बस आ जाए यार रखें हम रिस्पेक्ट, क्योंकि इस पे ये रिस्पेक्ट इस कार्ड की ये रिस्पेक्ट उस इंसान के वक्त की है जिसने ये कार्ड लिखे। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट। हाँ, और दूसरा ये कि इस कार्ड के ऊपर मेरे शो का नाम लिखा है। पहला क्यों नहीं सोचा? यार ये है ना कि जब एक अदाकार आपके साथ इतना बड़ा आए और बैठा हुआ हो तो वैसे ही थोड़ा सा बदला है वो अदाकार ड्रामेटिक। ये भाई मेरा पीछे जो खड़ा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शर्ट अशरफ है। क्योंकि इसमें तो सिर्फ शर्ट है, सिर्फ चेहरा तो है नहीं उसके पास। इसका हम ढूंढ रहे हैं वो सर। इसका सर मतलब इसका बॉस? नहीं सर, ये चेहरा फेस। तो ये अदाकार है ये। हाँ ये बहुत बड़े अदाकार हैं। ये बनना चाहते थे, अदाकार बनना चाहते थे, स्ट्रगल में ना इनका चेहरा कहीं गुम गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? कि इनकी शक्ल अभी तक खत्म ना हुई हो। देखे ना बेचारे। नहीं, जिस इंसान के दिमाग की बत्ती जल रही हो वो कैसे पीछे रह सकता है? ये है बात। अच्छा इमरान ये बताएं, माशाल्लाह 2022 इमरान आपके लिए वाज अ वंडरफुल ईयर, क्योंकि इस साल हमने आपको देखा है बिल्लू चौधरी एंड सन्स, बड़ा आपको माशाल्लाह रिकग्निशन मिला, क्रिटिकल वो जो होती है ना अप्रिसिएशन वो भी मिली, और अवाम का भी भरपूर प्यार जो आपको वैसे मिलता है वो भी मिला। अवाम का प्यार तो मुझे बज़ात पे भी बहुत मिला है। अच्छा, क्रिटिकल एक्लेम क्यों नहीं मिला बज़ात के लिए आपको? मुझे हाँ, क्योंकि वो क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आप जो 5-6-7 लोग हैं उनको वो समझ नहीं आया, लेकिन अब वो जो लाखों को आया उनका क्या करूं मैं? ठीक है, तो इन 5-6-7 लोगों को आपको क्या लगता है क्यों नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ आया? हाँ। उनको पसंद नहीं होगा उस तरह का काम। ठीक है, आपको पसंद नहीं आया वो बज़ात? हाँ, मेरी लाइकिंग से थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो जरा थोड़ा सा किसी और तरह का ड्रामा था ना, वो जरा उसमें वो है, हमारा व्यूअरशिप ऐसी है, वो एक ग्रैंड प्रोडक्शन थी, सैमन स्काई की प्रोडक्शन आपको पता है हमेशा बिल्लू चौधरी वाली वो देखिए वो एक चीज़ और है, वो हर किस्म के काम की एक अपनी ऑडियंस होती है। जैसे ये केक जो अभी आपने मंगवाया मैंने खाया, मैंने अभी ब्रेक में भी खाया क्योंकि मुझे वो पसंद था। जिसको वो पसंद नहीं होगा वो नहीं खाएगा, तो जिसको पसंद है अगर उसको खाना चाहता है तो किसी की पसंद अगर आपकी पसंद से नहीं मिलती तो उसको आप भूखा तो नहीं मार सकते। ऐसे तो चौधरी एंड सन्स का जो रिएक्शन था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसकी जो एक व्यूवरशिप थी, एक उसका उस टाइम पे भी जब वो आ भी रहा था ऑन एयर, और रमजान में एक ड्रामा आता है रोज आता है,
ऑडियंस के लिए भी डिफिकल्ट होता है कैच करना कि यार रोज एक किस्त देखनी है, लेकिन पीपल वॉच इट लाइक एनीथिंग। उसके बाद जो फीडबैक मौसूल हुआ वो कैसा था? उससे पहले एक खौफ भी था ना, एक छोटा सा। वो खौफ ये था कि स्टार प्रोडक्शन, स्टार सुपरस्टार हीरोइन, डायरेक्टर इज ऑल्सो स्टार, तो सब अपनी अपनी लेगेसी पिछले प्रोजेक्ट के साथ लेके चलते आ रहे थे। तो आपको खौफ होता है कि यार इमरान अशरफ, यार कहीं तू कच्चा ना पड़ जाए कहीं इसमें, हाय। कहीं नहीं वाकई में ये खौफ नहीं होगा तो अभी तक आफ्टर डिलीवरिंग रांझा रांझा कर दी, उसके बाद रक्से बिस्मिल, उसके बाद नाव तब चौधरी। खौफ तो नहीं होता था। अच्छा, तब खौफ तो नहीं होता था, तब तो मंजिल की तरफ नजर थी, बस उसकी तरफ ध्यान होता था। ये नहीं सोचते थे कि क्या होगा, बस बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ऐसे लोग हैं अब जो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मुझे अपने घर का हिस्सा समझते हैं, और मेरे काम को वो ये अज्यूम करते हैं इस बात को ठीक तरीके से कि इमरान अशरफ जब कुछ करेगा तो हमारा तो सोचेगा ना यार हम इसे इतना पसंद करते हैं, तो सोच समझ के करेगा या अच्छा करेगा। तो अब खौफ ज़्यादा है थोड़ा सा। इमरान माशाल्लाह, जो मैंने ये सारी परफॉर्मेंसेस का जिक्र किया, एक से बढ़ के एक, रेटिंग्स के एतबार से, पॉपुलैरिटी के एतबार से, ड्रामा, उनमें आपके को स्टार्स, और फिर ऑफ कोर्स आप और आपकी परफॉर्मेंसेस। क्या वजह है कि फिर भी अभी तक जब आप किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं या आप किसी अवार्ड शो पे जाते हैं, गूंज भोले की ही सुनाई देती है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कभी कभी क्या अब आपको ये चीज़ अनॉय करती है? नहीं, नॉय कैसे करेगी यार? जिस जगह ने, जिस रोल ने मुझे मुझे अगला मूसा दिया, मुझे बिल्लू चौधरी दिया, मुझे ये सब रोल दिए, मुझे इज्जत दी, मुझे मेरे पैसे भी दिए मुझे और सब कुछ दिया। जब मैं स्टेज पे होता हूँ, क्योंकि वीडियो जरा भोले की ज़्यादा वायरल होती है, तो हर स्टेज पे ये जब मैं बोला परफॉर्म करता हूँ तो उसमें से मूसा की आवाज़ें भी आ रही थी कि मूसा मूसा, शम्मो की तो मैं वो भी बनता हूँ। तो डरूंगा मैं उस दिन से जिस दिन मैं किसी, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि 10-15 साल बाद मेरी उम्र हो चुकी है, सफ़ेदी है, और मैं स्टेज पे जाऊँ तो कोई मुझसे जब मुझे ये ना कहे कि बोला बन के दिखा, उस दिन दुख होगा कि यार लोग भूल गए। अल्लाह ना करे भाई। नहीं, ये वक्त मेरा किरदार ऐसा है, मेरा किरदार उस किरदार, क्योंकि वो मेरा मोहसिन है ना, जो मोहसिन है वो तो साथ रहना चाहिए सारी जिंदगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह कभी भी ऐसा वक्त आएगा, और अल्लाह करे कि कभी ना आए कि लोग भोले को भूलें। 2023 शुरू हो गया भाईजान, तो इस साल क्या आपकी मेरी और इंटरेक्शन हुई अभी जब एक अवार्ड शो पे, तो आपने कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए ब्रेक पे जा रहा हूँ, गैप है थोड़ा सा। आपने लोगों का कहा परेशान ना होना। मैं कहा लोगों ने परेशान क्या होना है, वो तो मतलब उनको तो लगा ही नहीं कि आप कहीं गए। ये आपको क्यों लगता है भाई कि लोग, ऐसा लगता है लोगों को कि आप कहीं चले गए? मुझे ये नहीं लगता कि लोगों को ये लगता है कि मैं कहीं चला गया हूँ, पर मुझे ये तो लगता है ना कि इमरान अशरफ पिछले 10 महीने से घर पे ही होते हो तुम। 10 महीने? अभी तो आपने किया है चौधरी एंड सन्स भाईजान रमजान में। ईद 2 महीने बाद ईद है सर। हाँ, अरे वाकई, हाँ वो मेरी आखिरी शूटिंग्स थी। अच्छा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद हाँ, एक मैंने प्रोजेक्ट किया है जो हम एक बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक वीडियो है, बट उसे मैं फिल्म कह रहा हूँ क्योंकि उसके बीच में एक कहानी है, सीन्स हैं, एक 7-8 मिनट की फिल्म हम आपको अभी थोड़े दिनों तक देंगे, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कनाडा में भी शूट हुई है, जो हाँ, और जो यहाँ भी है, उसमें अली अब्बास भी हैं। अच्छा, उसमें कुछ हमारी वहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कुछ 1-2 लड़कियाँ हैं जो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनली काम कर रही हैं। गाना किसका सर? वली सांधू इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वहाँ से हैं, कनाडा से ही हैं। तो फुरकान खान ने डायरेक्ट किया है उसे। वेरी गुड। तो वो हम उसमें S47 भी है उस गाने में। अच्छा, गाना नहीं, फिल्म मैं छोटी कहूँगा उसे। शॉर्ट फिल्म इसलिए नहीं कहूँगा कि शॉर्ट फिल्म समझ के बनाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने बड़े दिल से वो सीन्स किए हैं, वो एक कहानी लिखी है मैंने, वो सीन्स लिखे हैं मैंने। तो अच्छा, मैं राइटर हूँ उसका। बट आप हैं भी ना उसमें? मैं हूँ उसमें, तो उसमें मेहनत हो रही है ज़रा आजकल ज़्यादा, उसी पे लगे मैं, तो वो आएगा। तो दमस्तम भी हमने देखी इस साल में। फिल्म का क्या आगे है सीन 2023 में, 2024 में? फिल्म में मुझे एक अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं एक बड़ा अल्लाह का एहसानमंद हूँ कि दमस्तम के बाद मुझे बहुत फिल्म ऑफर हो रही है। अच्छा, तालियां भाई। मुझे ड्रामे से ज़्यादा फिल्म्स ऑफर हो रही हैं, लेकिन मेरे लिए अभी तक हमेशा ही ड्रामा जो है वो, मेरे मुल्क का ड्रामा बहुत बड़ा है। आपने कहा, बताया ना आप लिख रहे हैं एक ड्रामा। हाँ, मैं लिख रहा हूँ और मैंने पहले सोचा था कि मैं उसी में आऊँगा, और मैंने ये पक्का फैसला था कि 3-4 महीने आऊँ, वो तो आ जाएगा, लेकिन उसके बीच में भी मुझे एक रोल ऑफर हुआ है अब कल परसों। अच्छा,
ओह अच्छा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इमरान 10-11 महीने हो गए हैं यार। अब तो अम्मी भी पूछना शुरू हो जाती हैं, वो परेशान हो जाती है ना, कभी बंदा पूछता ही है कि वो एक माँ है, माँ साथ वाले कमरे में बैठी है और रोज़ सुबह पूछती है तू तेरा ड्रामा शुरू नहीं होया। तो उनको मैं कहता हूँ नहीं अम्मी कोई मसले वाली बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है। तो वो मुझे कहती है, फिर मुझे कुछ दिनों बाद कहती हैं ते इमरान पैसे कितों आ रहे ने। तो फिर मैं जब मुझे चेक मिलता है तो मैं जाके ही ना अम्मी को, वैसे ही मैं उस दिन जमा नहीं कराता, जो मैं इधर उधर काम हम करते रहते हैं, एड्स कर लिए, कमर्शियल हो गए, ये वो चीज़ें हो गई, तो मैं जान के उस दिन जमा नहीं कराता। मैं रात को जाके ना अम्मी को कहता हूँ अम्मी संभाल के रख लो ज़रा, मैं सवेरे ले लाँगा। तो वो जो पढ़ लेती है ना तो वो कहती है अच्छा नहीं काम तो इसका चल रहा है, ड्रामा नहीं हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हू अकबर। तो और फैंस को थोड़ा सा आप दिलासा तसल्ली के लिए बता देंगे स्क्रीन के ऊपर कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 2023 में? सर 2023 में मैं 6 महीने बाद भी आ सकता हूँ। अच्छा। और डॉन 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 डॉन। और अगर मैंने वो ड्रामा साइन कर लिया हाँ तो मैं 2.5 महीने बाद भी आ जाऊँगा। ओह अच्छा। बट मुझे आने की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, मैं that's मर्जी का fine. काम, जो मेरी बाकायदा मर्जी का काम है वो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं कर, जो मैं अपने अपने मैं चाहता हूँ जो मेरे व्यूअर्स, मेरे साहब लोग जो मुझसे चाहते हैं, हाँ. जिस तरह के कोई यार ड्रामा हो, कोई कहानी में ज़रा ये वो ज़रा एक जिस तरह के थोड़े बहुत काम मैंने करने की कोशिश की है, तो वो तो वही है। आपने जिक्र किया अपने बॉस का, साहब लोग, ऑडियंस, तो उसी से हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इमरान अवाम की आवाज। इसका नाम है इमरान अवाम की आवाज़। इमरान तो आप है ना, आपने मुझे इसका नाम है इमरान अवाम की आवाज। अच्छा पॉज था पॉज ना, नाम में, पॉज। अच्छा इतना खूबसूरत नाम रखा है कि पॉज भी रखा है उसमें। हाँ। कि हमारे शो का नाम है इमरान अवाम की आवाज़। हमारे शो का सेगमेंट का नाम है अवाम की आवाज। इमरान वेरी नाइस। पता पसंद कहाँ है, जो आपने एंड पे इमरान लगाया। हाँ राइटर भी है ना, क्योंकि माशाल्लाह मेरे भाई। ये कुर्सियां देखी हैं आपने? कुर्सियां, ये हाथ हैं। अरे ये कुर्सियाँ नहीं है, क्या है? ये तो खुदा की कसम, ये तो कुछ वो है, ये तो सिंबॉलिक है। ये तो एक हमारी पंजाबी की एक मिसाल है जिसको आप लोगों ने मेहमान नवाजी में पूरा किया है। क्या? हम पंजाबी में बोलते हैं कि यार वो आए थे सही, उन्होंने अपनी तलियां पे बिठावांगे। आए, इसीलिए ये तलियां हैं, ये तलियों पे बिठाया जा रहा है, ये हथेली पे। आपको लग रहा होगा कि ये आपने पहली बार नोटिस करके ये बात की है। मैं अपने हर शो के हर सेगमेंट से पहले यही बात करता हूँ कि ये अवाम की आवाज़ है और अवाम हमें अपने हाथों पे उठाती है, अपने हाथों पे बिठाती है। तो अब हम अवाम के हाथों की तरफ जा रहे हैं। इजाजत है? आप चलेंगे मेरे साथ? मेरे आप पास सुनना चाहेंगे कि अवाम क्या मेरे पास, जैसे कि मेरा माइक गिर गया है, कोई बात नहीं, शो में कोई जाने बात दीजिएगा, मैं वापस ठीक कर दूंगा। हाँ। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस है? क्यों नहीं है इमरान? मैं अब दिलो जान से आपके साथ जाना चाहूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू, प्लीज। हाँ फिर हम साथ चलते हैं दोनों भाई। माइक ठीक कर लूंगा। हाँ माइक ठीक हो जाएगा। हो गया मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह। नहीं सर, रोज लगाते हैं, हर 10 सीन में लगाना पड़ता है। ये भी चले जी, दिखाएं जी क्या कहती है आवाम इमरान के बारे में। Hello everybody, this is सरफराज मुगल and you are watching the Talk Show on Express TV। दुआ और सलाम, आए हैं बहुत बड़े मेहमान, नाम है उनका इमरान अशरफ। ड्रामों में कैसा दिखते हैं ये बताएगी आवाम। Let's talk to people, let's talk to people, let's यार talk to तालियां people। इसके लिए यार, बॉय के लिए यार। बहुत जबरदस्त। 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 10। पॉजिटिव रोल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं या नेगेटिव में, ये बता। पॉजिटिव। अच्छा ये बताएं, आप इमरान अशरफ को तो जानती होंगी। यस, बताइए कैसी एक्टिंग, जबरदस्त, बहुत अच्छी। किस एक्टर्स के साथ ज़्यादा प्यारे लगते हैं? आयजा खान। आयजा खान के साथ। 10 में से कितने मार्क्स देंगे उन्हें एक्टिंग? 10%। बहुत अच्छी एक्टिंग, जो बोला की थी तो बहुत ही बेहतरीन थी। अभी तक ड्रामा याद है। आउट ऑफ 10 कितने देंगे? 10 में से 10। 10 आउट ऑफ 10। पॉजिटिव रोल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं नेगेटिव में? पॉजिटिव, बहुत अच्छी, वही मजे वो वाले मुझे रोल इनका बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी करते हैं ये। आउट ऑफ 10 कितने देंगी? इनको 10। बताएं कैसी एक्टिंग है? एक्टिंग सुपर है। सजल अली, हाँ नाम बोलो। ड्रामा आया था सजल अली के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है। आसमानों पे लिखा। बोला हाँ जी जी बोला तो जानती हैं। जी 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 उनका नाम ही इमरान अशरफ है। जी जी कैसी एक्टिंग है उनकी? बहुत अच्छी है। आउट ऑफ 10 कितने देंगी? 10 ऑफ 10। किस एक्टर्स के साथ? इकरा अजीज के साथ। हाँ नहीं आमिर। उनके सबसे अच्छे ड्रामे कॉमेडी वाले होते हैं। रांझा रांझा था वो बेस्ट ड्रामा था उनका, उसमें उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। कौन सा ड्रामा देखा?
रांझा रांझा कर दी, और एक और ड्रामा था, नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो उनका रोल था बिल्लू चौधरी। अच्छा, वो वाला ड्रामा देखा है? जी। बेस्ट ड्रामा अब आपको आप कौन ये सा लगता सवाल का जवाब है रांझा यार। रांझा कर दी। है? रांझा रांझा कर दी। बहुत अच्छी एक्टिंग है। सबसे अच्छा ड्रामा उनका कौन सा लगता है? ये चौधरी एंड सन्स अभी आया था आयशा खान के साथ, चंद वाला, वो जो बहुत ज़्यादा। रमजान के अंदर जी, 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 कैसा जी। लगा? बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा था। आउट ऑफ 10 कितने देंगे इनके? 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, ये बताइएगा किस एक्टर के ज्यादा प्यारे लगते हैं? इकरा अजीज। इकरा अजीज के साथ। आउट ऑफ 10 इनकी एक्टिंग को क्या रेट करेंगे? 10 आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 कितने देंगे? 9। ये बताइए, इमरान अशरफ को ये जान जी, कैसी एक्टिंग है उनकी? अमेजिंग। कौन सा ड्रामा उनका अच्छा लगता है? रांझा रांझा कर दी। पॉजिटिव रोल में अच्छे रखते हैं, नेगेटिव में? पॉजिटिव। यार ये बड़ी जबरदस्त बात है कि सारे आपको 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। सर देखें, आप कम 10 लोगों से आपने नंबर पूछे, हाँ। 10 नंबर दिए, 100 हो गए, 100 में से 99 नंबर मिले। बड़ी वाकई में अल्लाह- अल्लाह- यार तालियां बजाओ भाई इस अल्लाह। बात पे। क्यों? क्योंकि माशाल्लाह बड़े हमारे गेस्ट आए हैं, तो एवरेज जो है वो कम की निकलती है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये फैक्चुअल एक मैं बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा, बड़ा कम होता है कि किसी अदाकार के सेलिब्रिटी के बारे में पूछा जाए और आगे से एक बंदा भी ना बोले कि मैं तो इनको जानता नहीं। इस बात पे एक और बार तालियां। इन दोनों बातों में मेरा कोई कमाल नहीं है। अच्छा, ये तो मंतशा तो बिल्कुल, ये तो बेशक। इमरान, जो आपकी परसेप्शन है इस हवाले से कि यार कि ऑडियंस के दिमागों में आपका क्या एक इमेज है, वो कितनी करीब है इस फीडबैक से? आई एम सरप्राइज्ड। रियली? ये बहुत ज्यादा नंबर है। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगा था एवरेज क्या होगी? 33 नंबर से पास होऊंगा। ह्यूमिलिटी। लेकिन माशाल्लाह जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे बात, चौधरी एंड सन्स, बहुत सारे लोगों ने उसका नाम देखने लिया, को मिला है। बिल्लू चौधरी का। मूसा के कम आए नाम। वो फिर आप इलाके ऐसे में गए होंगे ना, किसी लड़के से पूछते तो वो कहते हैं मूसा। मर्द मूसा जो है वो मेरा वो ड्रामा है जिसने मुझे लड़कों में पॉपुलर किया। अच्छा, जितने मर्द हैं वो मुझे मूसा के नाम से, उनका मैं उनके दिल के बहुत करीब हूँ, क्योंकि सच्चा आशिक था ना। सच्चे आशिक से मुझे याद है यार, द मस्तम में सिर्फ एक शॉट या एक सीन के लिए आपने अपनी गंज करा ली। हाँ, ये क्या चक्कर था? इसके बारे में कुछ बताएं मेरे यार। डायरेक्टर की डिमांड थी। एक सीन यार आपने कितना, मुझे याद है वो उस वक्त आप, इट वाज अ बिजी टाइम फॉर यू, आप इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे थे साथ साथ, इतना काम कर रहे थे, और एक एक्टर अगर एक अपनी लुक चेंज कर ले, बड़ा मुश्किल होता है फिर कंसिस्टेंट। नहीं, मुझे काम नहीं किया उसके बाद मैंने कब? काफी देर, जब तक बाल नहीं फिर उस तरह के आए। हाँ। तो वो वक्त था कि बाल ऐसे चले बट गए। पता नहीं चला किसी नहीं नहीं नहीं, वो तो अल्लाह का करम है। लेकिन आप सोचें, फिर जब वो मैंने गंज कराई फिर तो पैसे भी बंद हो गए, क्योंकि मैं फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता था ना। हाँ। तो इट वाज। लेकिन मेरे डायरेक्टर है एहतशामुद्दीन भाई, वो इतने बड़े अदाकार हैं खुद कि जब मैं उनकी मिलने के लिए उनसे गया फिल्म के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि कहानी सुनाई, सब कुछ सुनाया, लेकिन मुझे एहतशामुद्दीन ने बुलाया था, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आधे घंटे बाद कहा, उन्होंने, इमरान एक सीन में गंज कर लेगा? ऐसे बोल रहे, सुन इमरान, बड़े प्यार से बोलते हैं, एक सीन में गंज कर लेगा? तो उन्होंने मेरे लिए ना, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, मुझसे पहले एक और ऑप्शन थी द मस्तम के हीरो के लिए। अच्छा, हाँ। यार ये बात तो मुझे नहीं पता। आपको कैसे मैंने बताई नहीं, तो आपको पता कैसे? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं पता ना, आपके अलावा और भी तो लोग थे ना फिल्म में, किसी ने नहीं बताई। तो वो ऑप्शन थी, तो जब वो ऑप्शन किसी भी वजह से कोई डेटों का मसला हुआ या नाम whatever, नहीं लेंगे आज सर बहुत बड़ा नाम है, मेरे कंधे बहुत छोटे हैं, तो ऑफ कैमरा मुझे तो बताएंगे। हाँ बता दूंगा। हाँ, ठीक। तो जब उनकी डेटों का कोई मसला वसला हुआ, कुछ आगे पीछे हुआ सारा कुछ, तो एहतशाम भाई ने ना मुझे पता चला, जो मुझे बाद में उस ऑफिस के लोगों ने बताया कि एहतशाम भाई खुशी में ना डांस कर रहे थे, और वो कह रहे थे रिफ्रेशमेंट मंगवाओ, हलीम मंगवाओ सामने से, ये मंगवाओ और इमरान अशरफ को बुलाओ, जिसका रोल है उसे बुलाओ। तो अगर वो मुझसे ये कहेंगे कि गंज कर दो, तो मैं क्यों, और मेरे काम के लिए वो मेरे जिस काम से मुझे जिस काम ने मुझे, ओए बात सुनना से बात सुनिएगा, की इज्जत दी है,
उसके लिए बाल तो दे सकता हूँ। लेकिन बड़े लोगों ने कहा यार कि उसकी नैरेटिव में कोई जगह नहीं बन रही थी। मेरा वो ये सवाल आप राइटर से पूछे, पर मेरे जो लोग गए थे वहाँ देखने के लिए। आप मतलब इतने कच्चे एक्टर तो नहीं है ना? नहीं, वो ठीक थी, जगह ठीक थी, अच्छी थी। है? मैं ऑन करता हूँ, मुझे बड़ी मजेदार जगह थी। फिल्म में जब उसने काटे हैं तो एक दफा मेरे फैंस बड़े खुश हुए। मुझे बताएं, बड़े एज अ व्यूअर मुझे एक चीज नहीं समझे, मुझे बता दें। अमर का नंबर है आपके पास? है? अमर का नंबर है? बिल्कुल है। अमर को आप अमर से काटे पूछो। तो आपने क्या बाल? हाँ, मेरे ज़हन पे वो जगह बिल्कुल पक्की थी। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उसने उससे कहा, वो जो बाऊ जो एक रेडी से गोलगप्पे खाता था, जो उसको मोहल्ले में कभी किसी मसले में फंसा हुआ है, कभी किसी जिसकी कोई कुछ नहीं है ना, एक लड़का है बेचारा, तो जब वो कुछ बन गया तो वो तुम्हारे लिए तो नहीं बना था ना, तुम्हारे सामने तुम तो उसकी बीवी थी, तुम्हारे लिए तो वो एक बाऊ था, उसके साथ कोई स्टार नहीं था। आप ये रिलेशन ऐसा है कि इसमें तो नहीं कोई स्टार होता ना, तुम मुझसे कह रही हो कि मेरे सामने हीरो मत बन। तो जब उसने उसको कहा कि हीरो मत बन, तो बाबू ने कहा ये तो उसने कहा तुम नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तो उसने कहा कि क्या तुझे हीरो लग रहा हूं मैं तो तेरा बाऊ हूं। तो उसने एकदम से साथ शीशा था, जिसमें शीशे में देखा, तो उसने कहा कि मैं इस वक्त इसको तो कुछ नहीं कह सकता, मैंने अपनी जिंदगी में इसे मोहब्बत तो पूरी की, ऐसा क्या करूं कि इसको लगे कि नहीं मैं तेरे सामने हीरो नहीं बनना चाहता। तो शीशे में उसको लगा, तो वो उसके करीब गया है जाके और उसकी एक मशीन पकड़ी और उसने कहा कि अच्छा अब तो नहीं हो ना हीरो। आप राइटर नहीं है, लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन अच्छी दी है भाई। इमरान के लिए ताली है इस बात में। अच्छा, सीन करने से पहले मैं ये एक्सप्लेनेशन वो है जो मैंने खुद को पहले दी होगी। तो ठीक है ना, अच्छी सोची भी थी आपने। नहीं, ये एक था, ये किया सीन ये सोच के सर, मेरा डायरेक्टर एम ही करा पहले दस देते, फिर तुझे क्या अमर का नंबर है, अमर को फोन मिलाएं, अमर से पूछें। मैंने कहा यार उसकी ड्यूटी ना, वो देखो वो बड़ी सीट पे है ना इस फिल्म में। हाँ, नो डाउट। एक्चुअली फिल्म तो अमर की है ना, एक बेबी वो लेके आई, इतनी टैलेंटेड लड़की है यार, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, और क्या जबरदस्त उसने दमस्तम में गया एक्टिंग की है उसने। नो डाउट। अच्छा, आप एक बात बताएं, एक दो हफ्ते पहले आपकी एक कंट्रोवर्सी आई सामने। मेरी? हाँ यार मैंने बात बोला यार, ये देखिए क्या नहीं यार, देखें लोग, मैं एक हमारा दोस्ती का ताल्लुक तो है, लेकिन आप मुझे मैं फोन एक करें, सहाफ़ी भी हूँ। आप मुझे फोन करें। देखिए मैं फिर वो मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने नहीं जवाब देना, तो नहीं आप दें ना, क्योंकि मैं नहीं पूछ रही, ये अवाम भी आपसे पूछ रही है। बात हो रही थी फिरोज खान, शनैरा अकरम और आपकी एक कंट्रोवर्सी। नहीं, मेरी कंट्रोवर्सी नहीं है वो, आप उसका हिस्सा थे। कैसे? आपकी एक वीडियो आज शनैरा अकरम ने पोस्ट की, हाँ। जिसमें उन्होंने फिरोज खान को टैग करके ये बोला कि देखें फिरोज, अब अदर पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एक्शंस। वो मैंने कहीं कहा ये बात? आप विक्ट्री का साइन बना के आपने वो लगा। आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो मैं करता विक्ट्री का साइन अपने बेटे के साथ पिछले एक साल में कितनी दफा डांस करते हुए बनाता हूँ, और मैं गाड़ी में हर दूसरे दिन नहीं होता। होते हैं एक्चुअली हुआ कुछ यूं। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, क्या आप इस बात के खिलाफ हैं कि गाड़ी में सीट बेल्ट लगानी चाहिए? मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है। मैं इस मुल्क में, अगर जिस मुल्क में मुझे इज्जत मिली है, मैं उस मुल्क में आके अपने लोगों को ये कहूँगा कि कानून तोड़ो। तो फिर आपने इतनी लंबी वीडियो बना के ये क्या एक्सप्लेनेशन दिया? आप उसी वक्त कह देते। नहीं, वो मैंने एक्सप्लेनेशन इस बात की दी है कि लोगों को इस बात का पता नहीं था। सबने इंस्टाग्राम पे जब वो मैसेज देखा, जो पोस्टें देखी, तो उनको लगा कि इमरान अशरफ जो है वो वाकई इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि आप बेल्ट मत बांधें, और उसका कोई इस कंट्रोवर्सी से ताल्लुक है। खुदा गवाह है, वो मेरी डेली की मेरे बेटे के साथ लगाई जाने वाली एक वीडियो थी। उसको मैंने प्राइवेट, पता क्यों कहा कि मेरी प्राइवेट वीडियो है? प्राइवेट वीडियो इसलिए है कि उस वीडियो के दो किरदार हैं, बाप और बेटा, और वो वीडियो इन दो बातों पे खत्म हो जाती है, उनके लव पे। वो उसने अपने व्यूअर्स को दिखाया। मुझसे लोग पूछते हैं रोहाम कैसा है, तो मैं उनको दिखाता रहता हूँ कि अब हम ये कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि वो मेरी तस्वीर के ऊपर उस वीडियो को जो डेली लगती है उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि इमरान अशरफ इज कॉपिंग फिरोज खान, ऐसी कोई बात। उन्होंने फिरोज को टैग करके बोला कि कॉपी कर रहा है। अल्लाह की कसम, मैं क्यों करूँगा ऐसा यार? उनको अगर वो मुझे ये कहती कि उसी तस्वीर के ऊपर लिखती इमरान वेयर सीट बेल्ट्स, तो मैं तो पानी हो जाता। मैं कहता यार, मुझे, मैं वीडियो को डिलीट करता, मैं उनको सॉरी कहता कि यार ये तो बड़ी, चाहे मैं अपने घर के बाहर था, चाहे मैं घर से गाड़ी अंदर लेके जा रहा था, चाहे मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, चाहे मैं पैसेंजर सीट पे था, अगर आप अकेले या बच्चे के साथ गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी नहीं चल रही, आप रोड पे हैं, गाड़ी स्टैग्नेंट है,
फिर भी आपको पीछे से गाड़ी मार सकती है आके, खुदा ना खास्ता। तो वो मेरी गलती है कि मैंने वो जो घर जाते हुए नहीं बेल्ट पहना हुआ था यार, माफी अपने मुल्क के कानून से। और तो ये आपने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि वो गलती थी, आप मान भी रहे हैं और आप अपोलोजाइज भी कर लेते शनेरा से। हाँ, 20 साल बाद मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, जिसका मैं इतना ख्याल रख रहा हूँ, मैं और उसकी माँ, मैं उसके लिए एक ऐसी चीज़ पौधा लगा के जाऊंगा कि 20 साल बाद वो मुझे कहे कि बाबा आप मुझे लड़ाइयों में इस्तेमाल कर रहे थे, लॉ तोड़ने की जो वीडियोस बना के आप गोद में रख के मुझे दिखा रहे थे। नहीं, खुदा गवाह है, वो एक टाइमिंग गलत हो सकती है, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इसमें घसीटा गया है। ठीक है, चलें। अच्छा, लेकिन आप भी हमारी इज्जत माब है, मैं तो ये सोच रहा हूँ, बल्कि हम भी, हमारी है बात भी, हमारा कोई बीच में कोई मसला, कोई लड़ाई ऐसी नहीं है, हमारे खाबर की बातें भी हो रही हैं आपस में, मैनेजमेंट की। हाँ, वो सारी आपस में बात हो रही है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हम दोनों भाभी हम मिलके कोई कैंपेन चलाते हैं सीट बेल्ट्स पे। आप जब भी पाकिस्तान आए, मैं हाजिर, मैं ताबेदार। तो क्या वजह ये बात इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी क्यों हो गई? लोगों को पता नहीं चला ना हुआ क्या है एक्चुअली। नहीं, आपने रिएक्शन, आप यही बात जो अभी कह रहे हैं कि यार मैं माफी मांग देता, मैं कहता कि भाभी मेरे से गलती यार मेरा बच्चा, आपने मैंने कभी देखे मेरे पे जिंदगी में जब भी बड़ी बड़ी बातें किसी ने की है ना, आपने पिछले दिनों भी जब हो रहा था, तो मैं इमरान अशरफ में जवाब नहीं देता किसी को। एलिगेशन आपके ऊपर आई ना कि हाँ, यार नहीं, कि एलिगेशन मेरे ऊपर आई, शायद तब भी मैं ना बोलता। यार मेरा बच्चा जिसको मैं रात को सोए उठ के 25-25 बार देखता हूँ, इसकी गर्दन तो नहीं मुड़ी हुई, इसको दर्द ना हो रही हो, उससे मैं खतरे में डालूंगा, और मैं अपने देखने वालों के बच्चों को खतरों में डालूंगा। मेरा ये इंप्रेशन बना दिया गया वहां पे कि इमरान ये कह रहा है कि सीट बेल्ट मत बांधो, इमरान कह रहा है, जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है वो इमरान उसमें मेरे खिलाफ है। ऐसा कुछ, अल्लाह की कसम ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वेयर सीट बेल्ट्स, खुदा का वास्ता है, वेयर सीट बेल्ट्स। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़े बहुत तो हम भी पढ़ लिखे, कानून तो हमारे लिए भी इतना ही जरूरी है जितना दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए। आप ये कह रहे हैं कि एज एन आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए, या आप किसी को कॉपी करते हुए, या किसी के साथ इन सॉलिडारिटी ये वीडियो नहीं? हाँ, तो टाइमिंग गलत हो गई ना उसकी, बस। तो आप टाइमिंग गलत होने पे आप मुझे, एक बंदा कह रहा है कि मैंने ये नहीं किया, और आप कह रहे हैं नहीं तुमने तो ये किया है। इस बात पे मैं अपने अगर तौर पे ऐड कर सकूं, मैं आपको क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूं, आप रुहाम के साथ हर दूसरे तीसरे दिन वैसी वीडियो लगा रहे होते हैं, और अक्सर गाड़ी में ही लगा रहे होते हैं। तो इसको शनेरा अलग से भी पॉइंट आउट करके कह सकती थी कि इमरान आप भाईजान, मैं सोफे पे बैठा होता ना, मैं मुझे अगर ये लिखा आता ना उसके ऊपर कि इमरान वेयर सीट बेल्ट, मैं सोफे पे बेल्ट पहन लेता। मतलब वो सही बात कर रही है यार। हाँ, बिल्कुल वो एक ऐसी खूबसूरत बात कर रही है, सही बात करी, लेकिन वो ये कह रही है कि देखो ये वो उस पर। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेना देना नहीं था उसका। इस वीडियो में आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने बिल्कुल सही एक हमारे साथ शेयर की अपडेट कि आपका बेटा और उसकी माँ एक बड़े डिफ़िकल्ट टफ टाइम से गुजर रहे हैं, और आपने डेविस्टेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इंट्रूड करूं। डिस्ट्रक्शन का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और मैं नहीं चाहता मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी में किसी भी तरह से इंट्रूड करूं। बट इस वीडियो की वजह से क्या आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, रुहाम की ज़िंदगी में, किरण की ज़िंदगी में कोई मज़ीद इम्पैक्ट हुआ है, नेगेटिविटी आई है? देखिए नहीं, वो किस तरह के चैलेंजेस से आप गुजरे, अगर आप शेयर करना चाहें? नेगेटिविटी तो है ही नहीं है, हम दोनों उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, हम दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं। लेकिन बात रुहाम की है, वो क्या सोचेगा बड़ा होके कि मेरा बाप ऐसा था। मैं तो ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा कि जिससे मेरा बेटा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद इस वक्त मेरे बेटे की ज़िंदगी है, तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा जो, अगर मेरी बात मेरे तक होती, मैं इस बात का जवाब नहीं देता, मैं चुप रह जाता। यार मेरे बेटे को मत डालो उसमें, ये जवाब रुहाम वो बातें कह नहीं सकता जो मैंने कही। एक बाप कह रहा था, एक्टर उक्टर गया पता नहीं कहाँ। तो ये कुछ चैलेंजेस के बारे में आप बात करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आवाम को? ऑब्वियसली इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू, हाउ आर यू कोपिंग अप? मैं बस ये कहूँगा कि हमारे लिए दुआ करें, और दुआ करें, बस दुआ करें। ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, किरण के साथ हैं, रुहाम के साथ हैं। इमरान, वक्त हुआ चाहता है एक गेम का, इसका नाम है डेंजर डेक। नहीं, डेंजर इसमें कुछ भी नहीं है। अरे खतरों का खिलाड़ी। हाँ जी, मैं आपसे सवाल पूछने हैं, यूं करके आपने जवाब देने, जिसके आप वैसे ही मास्टर हैं। द वियर्डेस्ट र्यूमर अबाउट यू दैट इज ट्रू। आपके बारे में एक ऐसा र्यूमर
हाँ। जो फैला हुआ है, जो कि लोगों को लगता है यार ये सही नहीं हो सकता, लेकिन असल में सही है। ये बड़ा वहमी है। आप वाकई में बहुत वहमी वहमी हूँ मैं, क्यों हैं आप इतने वहमी? काम को लेके। ठीक है, मेल एक्टर्स को इनकी एक्टिंग के हिसाब से आपने रैंक करना है। यार ये क्यों, ये वैसा ज्यादती कर रहे हैं। क्यों? एक्टिंग की हम बात कर रहे हैं, हम कोई उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर अच्छा, ये आपके लिए तो यूं ही है, मेरे लिए मैं नाराज Performance कर की दूं तो किसी को, कोई मेरा अच्छा दोस्त हो लेकिन वो एक्टिंग में थोड़ा सा दूसरा, यार ये मुश्किल आप क्यों डालते हैं? कोई बात नहीं, आपके 3 ऑप्शंस हैं, फरहान सईद, शहजाद शेख और मुनीब भट्ट। यार ये तीनों की कैटेगरीज अलग है। ठीक है, बताएं ऊपर टॉप कैटेगरी में कौन है? मुझे देखिए, अपने अपने काम में तो ये तीनों टॉप, मिडल और उससे नीचे वाली कैटेगरी तीनों बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 2 नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं क्या? आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं आप मेरे भाई हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से हम डिस्कस करें। प्लीज आप किसी और, आप अगला कोई शो होगा ना तो उसमें आप किसी को भी कर लीजिएगा। ये ठीक है, हाँ, तीनों बहुत अच्छे हैं, मैं लेकिन आपको मैं इन तीनों की खसूसियात बता सकता हूँ। ठीक है, फरहान सईद, अब जो मैं उनका काम देख रहा हूँ इस वक्त, ये पक्का ही इज इनटू, वो आगे वो एक हीरो क्या होता है उसको समझ चुके हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर वो मुनीब की एक अपने खास तरह के रोल्स हैं जिसमें वो बड़ा शाइन करता है। ठीक है। शहजाद भाई देखें, इस साल अवार्ड जीता है उन्होंने। जी, बिल्कुल। तो इस सबको इमरान, अगर आप एक ड्रामा लिखें और आपको इन 3 अदाकार में से एक एक्टर कास्ट करना हो तो आप किसको करना चाहेंगे? फरहान सईद, शहजाद शेख या मुनीब भट्ट? मैं जो ड्रामा लिख रहा हूँ उसमें 2 लड़के हैं। जी जी, एक में तो फरहान जो है वो पक्का बैठता है, ठीक है, पक्का। ठीक है। दूसरे तो यानी कि आपने 3 में से फरहान नहीं नहीं, दो एक्टर हैं, 2 एक्टर। लेकिन आपने नहीं, अभी दूसरा तो कास्ट करने दो। को प्रायोरिटी, नहीं, आपने उनको प्रायोरिटी पे चूज कर नहीं नहीं, कैरेक्टर। ठीक है, दैट्स फाइन। नहीं तो क्या हुआ? नहीं, अगले सवाल की नहीं, तरफ इसी बात, दूसरे रोल में दूसरा रोल जो है वो शहजाद भाई भी कर सकते हैं और मुनीब भी कर सकते। ठीक, लेकिन पहले आपने प्रायोरिटी पे नहीं फरहान को नहीं, cast एक कास्टिंग हो गई ना, एक की उम्र वो है, ठीक है, no ऐसा problem। कुछ नहीं है। इन एक्ट्रेस को नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 रैंक करें एक्टिंग के हिसाब क्यों करूं मैं? से। इन एक्ट्रेस में से अगर आप जो कि आप राइटर हैं, अगर आप कास्ट करने जाएं तो आप इन 3 अदाकारों में से किसको कास्ट करेंगे लीड रोल में? जो आपकी एक ही अदाकार हैं उस रोमांटिक एक सीरियल है जिसमें उसमें लड़कियां भी 2 हैं। नहीं, उसमें एक लड़का है और एक लड़की। मेरी कहानी है वो। इनकी मैंने लिखी है, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैंने एज अ राइटर आपको हायर किया है इस ड्रामे। मैंने लिखी है, मैंने प्रोड्यूस किया और मैंने आपको कहा कि एक लड़का और एक लड़की की कहानी बताए। बताई। इकरा अजीज, सारा खान, माहिरा खान। यार उन दोनों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, माहिरा के साथ ही करूंगा। ठीक है, तो आपने इकरा अजीज, सारा खान में से ये समझा कि माहिरा खान की परफॉर्मेंस बेहतर हो? नहीं, मैंने ये समझा कि मैं इकरा के साथ रांझा कर दी, रक्से बिस्मिल जो है वो सारा खान के साथ कर चुका हूँ, ठीक है। माहिरा खान। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आगे इस साल में मैं सारा खान के साथ दोबारा काम जरूर करूँ। ठीक है, लेकिन आपने चूज माहिरा खान इस रोल के लिए। ठीक है, इनमें से किस सीनियर एक्टर को आप अपना मेंटोर समझते हैं या मानते हैं? फिरदौस जमाल साहब, तलत हुसैन साहब? सर दोनों बहुत ही बड़े आप क्या, दोनों का स्टाइल ऑफ एक्टिंग ही और है, दुनिया ही और है, तो दोनों से सीखा है। लेकिन फिरदौस जमाल साहब ने तो आपके बारे में कहा कि इमरान को नहीं आती है। वो कह सकते हैं यार, आपने तब भी अब हम इतनी कभी अब्बू भी कह देते हैं घर में कुछ कि यार ये मुझे कहते, मेरा इतना अच्छा ड्रामा था, मुझे कहते हैं ये क्या कर रहे हो, अब्बू थे ना। ठीक है, तो वो भी एक्टिंग के तो अब्बू हैं वो, फिरदौस साहब। तो आप उनके पीटीवी के सीन्स देखें, आप किसी वक्त में जाएं, आप देखें, उन्होंने 6-6 मिनट के सीन 1 टेक करने वाले आदमी हैं। ठीक है। कभी किसी फैन की वजह से आप मुश्किल का शिकार हुए? मुश्किल का नहीं, लेकिन आसानियों का बहुत शिकार हुआ। अच्छा, कुछ शेयर करें ना वाकया। शेयर क्या मतलब, जहाँ ज़िंदगी में जाते हैं कोई चीज़, कोई अगर जैसे अभी हम लाहौर गए हैं तो उनका वो रेस्टोरेंट जो था वो टाइमिंग उसकी ये थी कि ये कोविड से पहले की बात है। हाँ। तो भूख लगी होती है ना, तो वो बंद भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो कहते हैं इमरान भाई अंदर आ जाए। स्वीट यार, स्वीट। ऐसा क्या एक आइडिया था दैट चेंज योर लाइफ? ऐसा क्या एक आइडिया था? वन आइडिया दैट चेंज योर लाइफ। बिकम एन एक्टर। नाइस, वेरी गुड। ये सोए हुए थे म्यूजिक वाले। ओए तुसी जागे हो आज? वेरी गुड। वो कह रहे, वो भी बातें सुन रहे हैं ना, बड़ी सीरियस बातें हो रही है ना। औलाद की तरबियत के कोई 3 असूल जो आपकी जिंदगी में शामिल हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं? सबसे पहला तो ये है कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसकी मोहब्बत में
किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। वेरी गुड। दूसरी बात बस हुण ये, हर गल ते नहीं बजाना, रुक जाओ, गल पूरी होने दो। दूसरी बात ये कि मैं अपने बेटे के हर सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ, चाहे अब जैसे वो मुझे, अभी हमने लाहौर जाना था तो उसने मुझसे कहा कि बाबा हम किस कलर के जहाज़ पे लाहौर जाएंगे? तो मैंने कहा बेटा आप बताएं। तो उसने कहा कि रेड। मैं कहा ओके, रेड पे जाएंगे। जब मैं एयरपोर्ट के बाहर गुजरे, रुके जाके एक हफ्ते बाद, तो उसने कहा कि बाबा ये रेड जहाज़ में हम जाएंगे। मैं कहा हाँ। जब हम जहाज़ में बैठे तो कहता है बाबा आपने रेड जहाज़ क्यों कराया? तो मैंने कहा बेटा क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था कि रेड जहाज़ कराओ। तो कहता है मैंने क्यों कराया? अब ये वो जगह है जहाँ अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि बेटा कैसी बातें कर रहे हो, तुमने तो कहा था। तो मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ उसे, क्योंकि मेरे बेटे का दिल कर रहा था, मेरे बेटे को रेड कलर पसंद है। तो इसलिए इस उम्र में बच्चे को सोचने, सवाल करने और उस खौफ से बचाएंगे कहीं मैं गलत बात तो नहीं कर रहा, वो तो बहुत छोटा है। तो उसको पनपने का मौका दें। उसके जहन को खुलने दें और औलाद को सीने लगा के इस उम्र में जो ठंडक मिलती है उसको एंजॉय जरूर करें। ठीक है, आप एक आइलैंड पे फंस गए, इन दो लोगों के साथ आप क्या करेंगे? हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, हाँ हाँ, ये दो लोग हैं जिनके साथ आप एक डिजर्टेड आइलैंड में फंस गए। आप तीन लोग क्या करेंगे उस आइलैंड? उस आइलैंड में हम क्या करेंगे? हाँ। भाईजान एक हफ्ता तो हमने इतना शुगल लगना है कि एक हफ्ता तो हमें पता ही नहीं लगना कि हम आइलैंड में या हुमायूं भाई की बेसमेंट में। पहले तो हम कहेंगे ओ यार हुमायूं भाई, खाने पीने का इंतजाम मतलब? ओ हम भाईजान हुमायूं सईद द सुपरस्टार, हाँ, जिसने एक करियर बनाया इतना बड़ा, वो आइलैंड तो में ये खाना नहीं ढूंढ सकता। आइलैंड में दरख्त से लेके जा रहे हो नहीं? सर ढूंढेंगे, वो कहेंगे इमरान, वो आप आइडिया देंगे, कहेंगे मुझे इमरान चढ़ जरा दरख्त के ऊपर। और साथ में कहेंगे हाँ ठीक बोल रहा, ठीक है। वो दोनों बड़े हैं, काम सारे मुझे करने पड़ने हैं, पता है मुझे। ठीक है, खाना मुझे पकाएगा कौन? मुझे तो ऐसा लगता है 1.5 हफ्ते बाद इन दोनों ने मुझे कहा हमें दबा। ठीक है यार, मैं आइलैंड पे होना चाहूंगा इस पे, मजा आएगा। आप भी होंगे, फिर तो लगता है कि ओए होए होए। What should the following people do if they were not female actors? अगर ये अदाकार ना होते, जो फीमेल एक्टर्स हैं उनके मैं नाम लेने जा रहा हूँ, तो वो क्या करते? हीरा मानी सिंगर होती, मिनाल खान विजय होती, किंजा हाशमी सिंगर होती। अच्छा, किंजा गाती हैं आपको लगता है बहुत अच्छा? किंजा ने बड़ा अरसा जब जिसने शुरू किया था, वो बड़े लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है, शायद कि मैं भी गलत हो सकता हूँ इस बात में, लेकिन उनके जहन में था कि वो सिंगर बने। ठीक। और आयजा खान टॉप मॉडल होती पाकिस्तान की, वो सिर्फ मॉडल करती, वो सिर्फ मॉडलिंग में वो मॉडलिंग की आयजा खान होती। ठीक है, कोई ऐसे एक्टर जिनके साथ काम करने के बाद आपको पता चला हो कि यार मैंने इन्हें गलत तरीके से आइडियलाइज किया था? होता ना किसी को, आप बड़ा जब फाइनली काम करते हैं तो समझ गए, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया आपने? भजन मैं सेट पे जब जाता हूँ ना, तो मेरे लिए ये बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होती है कि ये मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है, ये मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है। उधर किसको देखा आपने? कि ये जो भी आप तो एक्टर नहीं है ना, उधर देखा मैंने। हाँ, अच्छा। ये आपने मेरा चेज़ा ले लिया आपने मेरा बीच। नहीं मैं क्या, तो मेरे लिए जरूरी बात ये जो अपने काम के साथ लॉयल है, बस वो मुझे पसंद है। इनमें से किसको क्या तोहफा देंगे उनकी शख्सियत के हिसाब से? फैसल कुरैशी भाई वो अगर मुझे पैसे भी देना, कोई अरब रुपया दे, हम लोग कौन से आ रहे हैं, इनको तोहफे आप क्या चाहते हैं मैं दूं? यार क्या हो गया, किताब दे सकते हैं आप मुझे कहें इमरान तुम्हारे पास कोई गाना डेडिकेट कर सकते हैं। 3 करोड़ का दे देना गिफ्ट देने से पहले। क्या देना आपने फैसल भाई को? 3 करोड़ मुझे देना, मैं इन लोगों को चीजें दूंगा उसमें से। 10 करोड़ दिया? 10 करोड़ दिया। नई लैंड क्रूजर, सबसे नई फैसल कुरैशी। हाँ। इसकी क्या वजह हो सकती है? उनको पसंद है गाड़ियां, वो पसंद करते हैं, अपनी गाड़ी से बड़ा प्यार करते हैं, लाइटें वाइटें। समी भाई को मैं प्लॉट ले दूंगा। पैसे थोड़े रह गए पीछे? नहीं 10 करोड़ है ब्रो। 5 करोड़ दी लैंड क्रूजर होगी, समी को भी आप अच्छा प्लॉट लेके देंगे। और में मिल जाएगा 1.5 करोड़ का। ठीक है। यासिर भाई को मैं वर्ल्ड टूर पे ले जाऊंगा। अच्छा,
आप और यासिर जाएंगे दोनों? या अगर वो मुझे कहेंगे मुझे तेरे साथ नहीं जाना तो मैं कहूँगा फिर आप भाभी के साथ चले जाएं, लेकिन मैं भेजना चाहता हूँ आपको। ठीक है। मजीद 1 करोड़ रुपया मेरे ख्याल में ये घट गया। नहीं तो 70-75 लाख 70-75 कह रहे थे बिजनेस क्लास नहीं फ्लाई करा रहे आप? 1.5 करोड़ होगा फिर, 1.5 करोड़। हाँ, 1.5 बिजनेस क्लास तो वो करेंगे ही, Of course। वो नहीं जाएंगे ये ऐसे। ना हो ना, आप economy दे दे और बोलेंगे आप- यासिर भाई मैं कहूँगा यासिर भाई से बड़ा मजाक है, बड़ा प्यार है हमारे, बड़े दिल मोम का दिया। देखे ना वो ड्रामा भी एक हमारा बड़ा अच्छा गया था। तो मैंने कहा ना यासिर भाई आपको वर्ल्ड टूर, तो पहले वो कहेंगे अच्छा, फिर मैं कहूँगा ना भाईजान इकोनॉमी में जाना है, मैंने कहा चल मैं नहीं जा रहा। अमर खान, इसमें 5 करोड़ और डालें। अच्छा दीप डाल दिए 5 करोड़, 15 हो गए टोटल। नहीं अब 10 करोड़ और दे दें मुझे, हैं? उसको जरा गिफ्ट और देना है मैंने। क्या देना है? 10 करोड़ दें। 10 दूं? टोटल 20, 10 करोड़ दियो। 10 करोड़ मैं उसका इन्वेस्टर बनूंगा। हाँ। किसी अच्छे प्रोड्यूसर के पास जाऊंगा और मैं अदनान भाई के पास फिर जाऊंगा और मैं कहूँगा कि फिर अमर फिल्म लिखे और ये फिर एक और। यार इमरान के इस जवाब के लिए तालियां बनती हैं। अच्छा जवाब दिया आपने। ईमान अली को मैं दूंगा सोच में इमरान आप पढ़ के मैंने आपको इतना ईमान अली को मैं दूंगा 10 करोड़ रुपए की वैनिटी, जो उनके हर सेट पे जिसके अंदर 10 करोड़ तो खत्म हो गए ना फिल्म पे लगा। मैं ले रहा हूँ, अब और ले रहा हूँ। और लोग महंगे, मैं कोई मतलब है कि मेरा रात लगेगा कोई? ब्रो महंगे लोग हैं। ईमान अली को कम से कम मैं 10 करोड़ की एक बड़ी वो वैनिटी जो हॉलीवुड स्टार्स के पास होती है, उसमें लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। वैनिटी है इसीलिए कि सर लाइट है, अंदर उनके लिए आराम की जगह है, टीवी लगे हुए हैं, अंदर ही छोटा सा किचन है, 4 लोग खड़े हुए हैं। शी डिजर्व्स दिस। ओके ठीक है। उर्वा हुसैन उर्वा हुसैन को क्या हाँ, दूंगा? उनको क्या देंगे? उर्वा के पास सब कुछ है, उसे क्या देना है? यार आपने इतने पैसे लिए मेरे से, सबको इतना, ये क्या बात हुई भला? नहीं उर्वा आपने मैंने देखे आप, मैंने आपको मना नहीं किया। आपने अच्छा। मुझे 10 करोड़ मांगा, मैंने कहा लें। आपने 10 मजीद मांग लिया, मैंने कहा इमरान लें। आपने कहा 5 करोड़ और दो, मैंने दे दिया। इतना पैसा मैंने आपको दिया, फिर भी आप उर्वा को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। नहीं, देने ठीक है, नहीं, ख्वातीन नहीं, और हज़रात, देने को अब ये वक्त ऐसा है, नहीं है। अब एक और वक्त नहीं, है। सुने, अब वक्त देते हैं ना चीज़ें, यार यार, उर्वा को भी चीज़ यार देते हैं हेलो ना। हेलो ओ यार, हेलो यार, मेरा फोन किधर है? यार हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी यार ये मैं उर्वा को ये इमरान मेरी बात नहीं यार सुन रहे। नहीं यार, मैं उर्वा को जानता हूँ ना। उर्वा को मैं मेरे बहुत करीब से जानता हूँ। उर्वा के पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। तो मैं उसे कहूँ उसके पास कमी किस चीज़ की कमी है? उसके पास कुछ कमी नहीं है। हेलो आपकी आवाज कट रही है। हेलो आप बेसमेंट में तो नहीं चले गए कहीं? उर्वा को एक प्राइवेट जेट ले देते हैं। प्राइवेट जेट, ठीक है। उर्वा को प्राइवेट जेट ले देते हैं। उसके लिए मुझे भी इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा एक। मुझे भी एक ही, मेरे पैसे खत्म हो गए ना। हफ्ते के लिए ले देते हैं। मतलब कि ये रेंट पे? हाँ रेंट पे, ये हफ्ता इस पे शूट पे आना जाना है। अब वक्त हुआ इमरान एक और गेम का। चले उठे ना, आप तो बैठ ही गए यार। वक्त हुआ एक और गेम का। पार्क में आए हुए हम। हाँ तो और नहीं तो क्या। ये जो हमारी गेम है ना, अब जो हम खेलने जा रहे हैं, हाँ। इसका नाम है डार्ट वाली गेम। इसमें ना आए मैं आपको जिस डार्ट में आर वैसे तो साइलेंट होता है, लेकिन इसमें लेटा होता है। वही वाली आए। गुड लक के लिए ना ऐसे नीचे से आ जाएंगे। गुड लक आती है। और अगर इसमें आपके बाल खराब हो जाए तो नहीं होंगे तो आप ठीक 1 करेंगे? 2 ओ कभी कभी तो बनाता हूँ मैं बाल, कभी तो मैं बाल बनाता हूँ। तो गेम बड़ी सिंपल है। हाँ सारे आपके दोस्तों की तस्वीर आवेजा है इस डार्ट बिल्कुल बोर्ड भाई, पे। ये तो सब अपने लोग हैं। अपने लोग हैं ना। आपने डार्ट मारना है खटाक। हाँ। जिसकी तस्वीर या उसके करीब लगा, उसके बारे में आप एक हमें अच्छी बात बताएंगे, एक बुरी बात बताएंगे, क्योंकि ये आपके सारे दोस्त हैं। तो आप चाहते हैं क्या कि मेरी लड़ाइयाँ हो इनके साथ? क्यों लड़ाइयाँ हो यार बुरी बात, किसी को बुराई करना। यार? दोस्तों की होती हैं बातें कुछ। ओके, ओके। 1 2 एहसन खान। एहसन भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत जबरदस्त एक्टर है। जी जी ठीक है, ये तो ठीक है। अच्छी, ये अच्छी बात है। हाँ ये अच्छी बात है। और क्या बताना है? बुरी बात है और बुरी बात इनकी ये है कि यार ये बहुत हैंडसम है। यार, ये वाली यार नहीं ये बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं, ये तो अच्छी बात है। नहीं ना, ये बहुत हैंडसम है। क्या मतलब? ज्यादा हैंडसम है ना यार इस तरह तो फिर गेम का मजा नहीं अगला बताए ना आए, मैं की करा, मैं मजे देने थोड़ी आया। लैंड है। अच्छा
ओ नीलम मुनीर। नीलम मुनीर की सबसे अच्छी बात यह है कि नीलम मुनीर के साथ हम जब भी काम करते हैं तो हमारे सेट पे नीलम के घर से अफ्तारियां जो बन के और जो खाने आते हैं, ओ हो, जबरदस्त, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है? नीलम मुनीर की बुरी बात ये है कि नीलम मुनीर आजकल काम बहुत कम कर रही है। ठीक है। चलो कब तक मानते हैं देखते हैं कब तक चलता है। अभी भी और भी नाम है। ओए ये किसको लगा है? दोबारा कोई बात नहीं। ओ, आगा। आगा भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरी जान के टोटे हैं। ये अच्छी बात उनकी है, हाँ, ये मेरी ये जान जान के टोटे आपके हैं। हाँ। ठीक है। बुरी बात यह है कि ये गायब हो गए हैं जब से इनकी शादी हुई है। ये दोस्तों वाली बात है। ये हाँ, बताने ये इसमें गायब क्या इतना शर्मा और नहीं, घबरा तो सही बता रहे हैं, मिलते हैं हमें बहुत कम है। हम इनको फोन करते हैं तो ये हमें 2-3 दिन बाद एसन की फोन एक और करते हैं। ट्रायल है फिर इसी तरह की बात की। किसकी? एसन की। वो बहुत बड़े हैं, उनको मैं इतना नहीं बता सकता बात। वो हमारे सीनियर हैं बहुत। आप हमें भी ना, और हमें भी जिंदा रहने दें, सांस लेने दें। निशाना लेके मार रहे हैं आप। ओ फरहान से। फरहान सईद की अच्छी बात यह है कि ये पिछले दोनों ड्रामों में इसने बहुत अच्छा काम किया है। और बुरी बात यह है कि ये मेरे से वादे करता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए कि मैं पहुंच कर तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, और ये नहीं भेजता। लेकिन अभी आपने अच्छी बुरी बात बताई है। This is something that fans फरहान wanted- भाई का ये मसला है हाँ, ठीक है। थोड़ा। अब कितने सबको मारना है? हाँ, जल्दी जल्दी कर लेना। इकरा अजीज। इकरा अजीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे लिए बहुत लकी हैं, क्योंकि मैंने जब ज़िंदगी का पहला ड्रामा लिखा था तो इकरा अजीज़ उसकी हीरोइन थी, और जो मेरा सबसे कामयाब रोल है आज तक का, उसमें ये मेरी हीरोइन थी। और बुरी बात यह है कि उसके बाद हमने साथ काम नहीं किया। ठीक है। हाँ ठीक है, ये जवाब था एक। हाँ, तो और आगे आप देखें ना, इधर आपने जिद भी नहीं की। इधर क्यों नहीं जिद की? ठीक है। अच्छी आपने अच्छी बुरी बात बताई हाँ, इसके बारे में। हाँ, हाँ, अच्छा, ये आप चाहते हैं कि मैं पूछूं? नहीं नहीं बच्ची, नहीं ये बच्ची। किस वजह से काम नहीं किया आप बीच में आ गए। फैसल कुरैशी। फैसल भाई को लग गई यार फैसल भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि किरदार में जाना हाँ। क्या होता है, ये हम सब अदाकारों को, जो खास करके मेरी उम्र के और मेरे, उनको फैसल भाई को पूछना चाहिए कि मैं ये किरदार कर रहा हूं, तो बताएं इस किरदार में कैसे जाना है। नो डाउट, आई एग्री विद यू। और बुरी बात नहीं है कोई भी फैसल भाई की। कोई एज अ फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं। कौन सा फ्रेंड? सीनियर हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ऐसा रोल देने वाला इंसान, हर किरदार में बदल जाने वाला इंसान, चाहे वो बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह हो, चाहे वो कैद तन्हाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो आज तक नहीं भाई, इनकी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसमें मैं अपने आप को मार दूंगा। चले ठीक है। अब बस करें ना, सबको मार। दो रह गए, अमर और आयजा, दोनों आपकी फेवरेट को। मैं मार देता हूँ आपके भी हाथ। ओए अमर खान की सबसे अच्छी बात यह है कि अमर खान एक निहायत सेंसिटिव लड़की है। अगर बात एम्पैथी की करें, जो मेरे केस में होता है जिंदगी में, जिंदगी में जब से इसको जानता हूं और मैं जिंदगी में जब भी परेशान हुआ हूं, तो इसने मेरी परेशानी को करीब तर महसूस किया है कि इमरान, आई अंडरस्टैंड कि तू इस वक्त ये महसूस कर रहा है। वेरी नाइस। और बुरी बात 5:30 बजे सुबह इसको गुस्सा चढ़ जाता है। आप बताना शुरू किए ना आपने ये बात। सुबह 5:30 बजे इसने, सुबह 5:30 बजे, अब भाई फिल्म की शूट हो जिधर, मैं तो कहता था भाई साइड पे रहो इससे अब। लेकिन 5:30 बजे क्यों? नींद आती है इसको, खतरनाक। ठीक है, मैं मारूं आपके बिहाफ पे। आयजा खान। आयजा खान की सबसे अच्छी बात यह है कि आयजा खान इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, वंडरफुल को एक्टर, सुपरस्टार। ठीक है। बुरी बात, आयजा मैं बह जाना से थोड़ा सा सोच ना, लो। आयजा से ना थोड़ा सा हाँ, डर लगता है। हाँ, क्यों? बस पता नहीं। आयजा क्यों डर नहीं, रहे ये हैं बहुत इमरान अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा, मुझे हमेशा आप? इतना आप लोगों ने केमिस्ट्री वाला इतना है जबरदस्त रोल। बड़ा, हमारा बड़ी इज्जत है, बड़ी, और हम भी सेट पे आता है तो ये बड़ी उसके साथ बड़ा खेलती हैं, ये वो चीज़ें बहुत काबिल इज्जत है, लेकिन
होता है यार किसी का, आप फैमिली में भी आपको किसी से होता है कि कोई आपका चाचा मामा होता है जिसमें आप जिससे आपको एम ही बिला वजह आप थोड़ा सा, तो चची मामी तो नहीं है ना ऐसा यार? कोई एक्टर है यार, अच्छा, तो मैं बड़ा ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार माइंड ही ना कर जाए, ये बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात माइंड है। ही ना कर जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आप लोगों के ऑन स्क्रीन जो हमने देखा फन मस्ती और नहीं इतनी वो सब है, वो सब पॉजिटिविटी है, ऑन ऑफ स्क्रीन भी है। लेकिन फिर भी आप कह फिर रहे भी हैं मुझे डर लगता है। ये तो भाई अगर आयजा आई हमारे शो पे इंशाल्लाह तो हम उनसे पूछेंगे इमरान क्यों डरते हैं। बहरहाल इमरान बहुत अच्छी गेम खेली आपने। थैंक यू। सिवाय और पाकिस्तान जीत गया 150 रन से। सिवाय एहसन खान के आपने सारे सही जवाब। ओ एक सेकंड, ओह लग जा ओह लग ही नहीं रहा। ओए ओए चलो मान लिया सारा खान। नहीं आखिरी ट्राई। सारा खान। ओए, सारा खान की सबसे अच्छी बात यह है कि सारा खान मेरी बेस्ट को एक्टर है आज तक की। बेस्ट को एक्टर। अच्छा, आयजा खान के बाद सारा खान की जब बारी आई तो आपने कहा आयजा खान से डर लगता है और सारा खान बेस्ट को एक्टर आज तक की। मैं कोई और बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे सारा से डर नहीं लगता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारा अच्छी बात यह है कि ये बेस्ट को एक्टर है, हाँ, और बुरी बात यह है कि आप अगले ड्रामे में बड़ी देर बाद होती हैं, तो आपकी वाइब, आपका सेट पे होना, आपकी मौजूदगी वो हम मिस करते हैं उससे। ठीक है। ये इकरा से रिलेटेड बात है, दूसरी वाली बुरी बात है ना? क्या? वुड से क्या? जैसे आपने इकरा के बारे में ये कहा कि उसके बाद आपने काम नहीं किया दोनों ने, तो अब सारा का भी आप ये कहने का आप मिस करते हैं उनके साथ काम करना था, आप मिस करते हैं उनकी प्रेजेंस ऑन सेट, क्योंकि आप लोग ने इतना काम दोबारा फिर से नहीं, मैं सारा को ज्यादा मिस करता हूँ। सारा को इकरा से ज्यादा मिस करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग इमरान। वक्त हुआ ज्यादा एक और मिल गेम गया जवाब। क्या जवाब मिल गया जो चाहिए था आपको इस शो में। क्या चाहिए था? यानी कि आप जवाब तो इमरान मुझे तब मिलेगा जब आप खुल के इस बात का इजहार करेंगे कि क्या इकरा और आपके बीच में कुछ ऐसे काम करते हुए कुछ तनाज़ा हुआ है जिस वजह से नहीं, हमें तो अल्लाह का शुक्र ही हुआ है, हमेशा हिट ही हुई है, हमेशा मजा आता है। नहीं यार, मैं ये बात कर रहा हूँ, ताज़ा किया ना। अच्छा ठीक। सारा के साथ सारा का एक मामला और है। सारा का पता ही नहीं होता कि वो आवाज ही नहीं आई कभी कोई के मसला है। तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मुझे क्या मिल गया? मुझे तो कुछ नहीं मिला। बहरहाल अब वक्त हुआ है इमरान एक और गेम का। गेम में ही कर रहे हैं हमारे साथ। गेम में ना करूं तो क्या करूं इमरान, बताएं। इतना मासूम हूं मैं, लेकिन ये बहुत मजे की गेम इतना है। मासूम हूं कसम से। अब तो कभी तो मैं रोटी को चोची कह देता हूं। ऐसे ही है बिल्कुल। आज चोची खाई भी नहीं है, भूख लग रही है। क्या होगा, शाहजहां नहीं खाए। यार ये इस गेम का नाम है व्हाट्स ऑन माय हेड। घड़ी बहुत अच्छी पहनी है। थैंक यू इमरान। आई लाइक योर स्टाइल मैन। ओ इतने पैसे, ये कितने की घड़ी है बताएं लोगों को? अल्लाह देने वाला। नहीं बताएं तो सही कितने यार की? यार आप तो मैंने बड़े आपसे अमीर पूछा आदमी कि हैं। आपका ये लंदन से आया हुआ कोट कितना महंगा है? नहीं ब्रो, तो इतना महंगा नहीं है। इस घड़ी में इस तरह के 70-80 हज़ार कोटा है। ये देखें, आपने मुझे गैस कराना है ये क्या लिखा है, बगैर बोले एक्ट किए, एक्ट अच्छा? करके। हाँ, पानी, रूह अफ़ज़ा, जूस, लस्सी। चलें, अब मैं आपको देखना नहीं आपने, मैंने आपको गैस करा। अच्छा आपने यार ये तो आज व्हाट्स ऑन माय हेड यार ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। द गेम नेम इज व्हाट्स ऑन माय हेड। व्हाट्स ऑन माय हेड का मतलब ये होता है कि आपकी सोच में क्या है। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी। ओके आई विल टेल यू। हेलमेट। वेल डन इमरान यार। इतना सवाल, आसान सवाल किसने रखा है? चलो दुल्हन। अभी तो आपने सिमटने ही नहीं दिया। अच्छा एक और एक और ठीक है, योर टर्न।
देखना नहीं है? हथौड़ा, अब इतनी फारिग एक्टिंग कर रहे हैं, ये क्या है? यार ये मैं कैसे समझाऊं आपको? कढ़ाई गोश्त, कसाई, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। कसाई को आप कैसे गैस करते? हाँ? आप कैसे गैस कराते कसाई को? Oh yeah, yeah. There is a reason you are Imran Ashraf and नो मैन, नो, Good, good. नो, अच्छा, इस गेम से मैं सीखता हूँ। ओह, सोची पे आया था बंदा बता क्या? क्या? अब इसमें भी आपने मेरा कसूर निकाल लेना कि मैंने गैस नहीं किया सही। बंदा है कोई? बंदा है? नहीं, आदत है, गुटखा खाना, करीब है, पान खाना, उसके भी करीब है, सुपारी खाना, उसके भी है, थोड़ा सा तम्बाकू नोशी में आता है। सिगरेट पीना, ओ नस्वार खाना। एक नहीं सवाल नहीं, इतने चले अगला। हाँ, हाँ, ओ रॉकेट लॉन्चर, फौजी, बजूका। ये तो मैंने सही गैस हाँ, किया। ये अच्छा था, इट वाज नाइस, ये बजूका मैंने अच्छा गैस इट वाज नाइस। किया। ओके, धोबी। आई एम गुड मुझे लगता है धोबी नाम पड़ा होगा किसी का। मुझे अभी मैंने सोचा उस दिन धोबी नाम धोबी क्यों होता है, मुझे ऐसा लगता है किसी ने ना पहली दफा कोई किसी को कपड़े दिए होंगे धोने के लिए। हाँ, धोबी। हाँ, उसने कहा धोबी। हाँ, हो सकता है। ये बात आपने इतने सीरियस तरीके से क्यों बोली है? एक सीरियस बात है, किसी प्रोफेशन का नाम इन्वेंट हुआ है ब्रो। धोबी। हाँ ठीक है, अच्छा। अदाकार को कैसे इन्वेंट किया होगा ये नाम? हाँ, अदाकार। अदाओं से, हाँ, अदाएं देने वाला। अदाएं, अदाओं का अदाकार। कार लफ्ज जब होता है ना, कार लफ्ज का मतलब होता है कि उसके पास जखीरा है उस चीज का, ठीक। जिसको बरतना जानता तो है। बेकार के पास क्या जखीरा होता है? वो प्रोफेशन नहीं है, हैं? वो प्रोफेशन नहीं है। कार लफ्ज लग गया ना। बेकार बेकार। है, कार ही नहीं उसके साथ, कार ही नहीं है है। ही नहीं उसके साथ कार। ये, ये वो ठीक। डिनायल है। ठीक है, आखिरी वाला। ये तो मैं नहीं गैस करा सकता। क्यों है, लड़ाई होगी? आई कांट, आई क्या घटिया बात है? नहीं नहीं, तरबूज, खरबूजा। दोबारा करें। आप इतनी एक होता है थकी हुई एक्टिंग, और एक होता है आप थके हुए और एक्टिंग करें। अच्छा, ये जब मैं आपसे पूछूंगा ना तो फिर मैं देखूंगा आप कैसे गैस हाँ, करेंगे। बताएं। ये तो आप गैस नहीं करा सकते, ये तो मुझे आपका माथा देख के गैस हो गया। कद्दू, गैस कराएं जरा कद्दू को। कराएं आप, कराएं, मैं इधर ही हूँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं भाईजान, कद्दू गोल भी होता है, गोल भी होता है, लंबा भी होता है। उसको पकाते हैं, खाते हैं तो ताकत मिलती है। हर चीज को खाते हैं, पकाते हैं तो ताकत आती है। कद्दू कैसे इससे बंदा गैस करे? क्योंकि एक ऐसी पकाने वाली नहीं, चीज नहीं, है जो एक वाहिद नहीं बल्कि बहुत कम पकाने वाली चीजें होती हैं जो गोल भी होती है और लंबी भी होती है। खोल भी होती है लंबी। थोड़ा देर जिधर मैं आंख मारूं ना, हाँ। वहां पे उसका पहले बैकग्राउंड ये है। आपने ये बता, पहले बात बैकग्राउंड करनी नहीं, मैं भी बैकग्राउंड दे देता कि सब्जी है। नहीं नहीं नहीं, बैकग्राउंड दूंगा पहले इशारों में, और जिधर वो चीज आएगी ना उधर आंख मार दूंगा।
पेचा पेचा नहीं नहीं ਬੋ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਓਏ ਆ ਚਰਖੀ ਘੁਮਾ ਰਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਖੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ इंज की चरखी होती है ਚਰਖੀ ਡੋਰ नहीं ब्रो हमने सारी जिंदगी यहाँ चरखी रखते थे और ये तब तो ਐ ਚ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ wear seat belts you must you must everyone must everyone you must everyone must Rob bathrobe ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ a form of bathrobe but Yeah. you wear it every day towel belt ਐ ਡੀਐਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ ਨਾੜਾ ਨਾਲਾ ਇੰਜ ਬੰਦੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਜੋ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾੜਾ ਹੈ bro I can't believe you can't get this this is only नाड़ा bro it's not नाला इंज की कौन बंदा है यार किस बांधे नाड़ा अच्छा नाड़ा एक मिनट नाड़ा बांध के दिखाइएगा सर एक मिनट जरा मुझे नाड़ा बांध के दिखाएं कैसे बांधते हैं और नाड़ा बांध नहीं इतना ना कर इधर से कौन सा होता है सही पूरा शुरू से कसम है आपको सही वाला नाड़ा बांध के दिखाएं नहीं नहीं क्या नाला यूं तो नहीं कोई बांधता ना अच्छा कहाँ से खाए तो ये तो अच्छा आपने बकाया शलवार ऊपर की है ना नाला ये तो अच्छा ये ब्रेव एक्सप्रेशन था तो ये एक्टिंग में इसको कहा जाता है ब्रेव एक्सप्रेशन क्या अब देखें इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये देखें ये शुरू कहाँ से हो रहा है एक्सप्रेशन यार ये ए खुंडी ते लटकी रहे यार सानू नहीं चाहिए नहीं ए में लाई ए में भाई तो अपनी कॉल रखा अपना ए में लपेटी अच्छा इसका देखिए मेरी बात तो सुनिए इसका नाम नहीं पता अब वैसे नॉर्मल अगर कोई बात होती है तो बंदा कहता है तू अपनी कॉल रख अपनी गड्डी तो इससे तो ये कहना पड़ेगा ओए तू अपनी कॉल रख अपना है ए में खुंडी तू लाई ला ले यार ए में लपेटी ए में बन्नी ए में बांधती मेरे आलू बन खोल मिलू खोल नहीं सकता मैं यार गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट आई ट्राइड अ लॉट आई ट्राइड तोती ओ लो अच्छा करके विखाओ तुसी किन तोती बंदे हो मेरी जान ओए यार छड़िया क्यों ओनू ओ सर पीछे जब होगी तो उसको सीधा नहीं करना छड़ बाकी सब वही आगे तो नहीं मैं मैंने अभी खत्म नहीं हुई ब्रो हाँ खत्म नहीं हुआ अब तुम पहले ही बीच में आप आगे तशरीफ रखिए प्लीज मुझे देखें क्लोजेस ना दें अच्छे अच्छे उस कैमरे पे अच्छा आप बताएं डायरेक्टर साहब आप बताएं मैंने मैं गलत अच्छा हूं? किया या इमरान ने अच्छा किया यार किसने अच्छा किया अच्छा जी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना ये आप लोग तालियों से फैसला करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये फैसला थोड़ा मुश्किल हो गया था और हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते तो मैं आपसे ये पूछता हूँ किसी के भी इन्फ्लुएंस में आए बगैर इसके हाथ में किसी की नौकरी नहीं है डरना नहीं धोती पहनने की अदाकारी हसन ने कैसे और ये एक सेकंड ये इतनी बड़ी बात है कि इमरान अशरफ जैसा अदाकार उसके मुकाबले में ये फैसला हो रहा है भाई तो सोच समझ के वोट करना और इसकी बातों में नहीं आना सोच समझ के वोट करना भाई हसन और ने इमरान जबकि कह चुके हैं कि मैं थकी हुई अदाकारी करता हूँ नहीं करते नहीं कर रहा था एक दो जगह एक जगह बस तो फिर अब बताएं इमाम फैसला कराएं जिन लोगों को अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और ये याद है कि सबने अपनी अपनी कमर पे जाना है और ये सब याद रख के ये बताएं कि हसन ने कैसी अदाकारी की तालियां बजाओ ना बस रुकिए ना तू तो बजा यासिर और कोई बजाए ना बजाए यार तू बड़े यार शर्म का मुकाम है तुम लोगों के लिए 25 लोग हैं एक यार मैं सेल्फियां ले लूंगा इमरान के साथ अच्छा आप जिन लोगों को ऐसा लगता है
कि इमरान अशरफ ने सही तो धोती पहनने की एक्टिंग किया, उनको बता लिया यार। यार ये बायस है, ये 22 नहीं है ब्रो। और यार सेम चीज किया आपने, जो ठंडा है उसको उस पे उनका दिल आ तो गया। ब्रो छंडा ही, अब देखो ना, अब देखो छंडा ही तो होता है। कैमरा के मेरी तरफ लाइएगा कोई भाई जिसको मुझे फोकस कर ठंडने सके। से क्या है, फोकस आप करेंगे मुझे। लग गया हाइट बढ़ाए जरा इस कैमरे की। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक बात है कि मैं इस कैमरे के आगे चलता हुआ आ रहा हूँ, किसी को देखता हुआ, और मैं यूं शॉट शुरू यहाँ से हुआ है, ठीक है, और एक तो शॉट तुसी है, दूसरा धोती शॉट को यार इधर क्या है। अब जो छंड रहा है ना वो पता है क्या है, जो मैं नीचे से ऊपर देखूंगा, ये छोटा सा एक्सप्रेशन आपके पूरे शॉट का। धोती में ऐसा क्या लगा हुआ था कि आपको छंडनी ओए, पड़ी? और क्या करना है, और धोती को आप पकड़ के क्या करोगे? बांधूंगा, ये खुंडी से करोगे, क्या उतारिए। करोगे, ये क्या करोगे ब्रो? नहीं ब्रो, खुंडी से, खुंडी पे धोती है ही नहीं, पहले खुंडी पे धोती क्या काम है? किधर धोती लगी तो थी? ब्रो कमरे में किसी कोने में पड़ी है। धोती बेचारी, धोती बेचारी। यार जाती है। मैं तो ये Anyway. चाहता हूँ कि धोती को गुची जितनी इज्जत मिले मेरी जान में, वो भी। इस एपिसोड के बाद मिल जाएगी। आए तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। आप कितना गुस्सा, आपकी आंखों में कितना गुस्सा आ गया ना कि पब्लिक ने आपको Public- यार ये मुझे feel मजा हुआ। आया आज जो हमें जज करते हो, जो हमें कहते हो हम एक्टिंग कैसी करते हैं, एक दफा फिर बताइएगा हसन भाई ने कैसी नहीं कोई नहीं acting- जरूरत। ये इंसानों को नींद आई हुई है। नींद नहीं आई ब्रो, मेरी दफा क्या हुआ था, उन्हें होश आ गई थी, हाँ। पानी फेंका था। उन्हें सेल्फियां लेनी है ना, नहीं मेरी जान, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं ब्रो, अच्छा ये हेडफोन्स लगाएं, गुस्सा कर यार प्लीज, पानी दे यार हसन भाई। ये लगाएं हेडफोन, ऊंचा सा गाना लगाएं। मैं आपसे कुछ यार फ्रेजेस, एक बंदे ने ताली नहीं बजाई 25 लोगों में। यार से तुझे तो बजानी चाहिए थी वैसे यार। तुझे तो मैं मिलता हूँ जरा शो के बाद। ये विस्पर चैलेंज है, कुछ मैं फ्रेजेस पढ़ूंगा, आपने लिप रीड करके बताना क्या है, ठीक है? चलाया म्यूजिक? चला हुआ है भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कौन सा गाना लगा हुआ है? ये क्या है? कौन सा कुछ बोल के सुनाए मुझे। गाना लगा हुआ है? बोले जरा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। चल रहा है। बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा। यार बोले तो क्लियर ना, छुपाएं तो मत ना उसे, कम से कम बोले। मुझे आवाज नहीं आ रही, बोले तो क्लियर ना, धोखे मैं ना आज दे। मैं आप लोगों को कैमरे में दिखाता हूँ मैं कैसे बोलता हूँ। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। बगल उतार लो आपको सुनने के लिए, नहीं जो लगा। अब आप करें। बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा। बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा। बगल में बच्चा शहर में ढूंढो। ये चल रहा है। गाना पता कौन सा है? नारी नारी। सुल्तान राही। सबर करें यार, मुझे मजा आ रहा। अब कर। सुल्तान राही का गंडासा। सुल्तान राही का गंडासा। अब तेज है, अब लिपसिंग नहीं, तो इनकी लिपसिंग भी यार ये क्या है यार? लिपसिंग कर ही नहीं रहे, ये- मुंह खोल के आ डा 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 डा। ये तो नहीं होता ब्रो। सुल्तान राही का गंडासा। सुल्तान राही का गंडासा। पहला वर्ड चौथा है। चौथा क्यों है? सुल्तान राही का गंडासा। एंज कर्नल की होएगा, एंज कर्नल की होएगा, आवाज आनी शुरू हो जाएगी। मेरा फोकस होता है, मैं ये फोकस करता हूँ। ये अब आपको कैसे आवाज आ रही है? मैं ये आपको फोकस करता हूँ। एक सेकंड, ये आपको कैसे आवाज आई कि मैंने क्या क्या मेरी कहा? नकल उतारेंगे? यूं यूं मत करो, मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मुझे समझ नहीं आती। तो ये क्यों नहीं समझ आ रही जो मैं कह रहा हूँ? पता नहीं क्या। आ जा 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 जा। सुल्तान राही का गंडासा। तू लंघ जा साडी खैर। सुल्तान राही का गंडासा। सुल्तान राही का गंडासा। एंड पे गंडासा है। सुल्तान राही का। सुल्तान राही का। सुल्तान सुल्तान राही का। सुल्तान राही। ओए! सुल्तान राही दा गंडासा ही ओए।
नई नवेली दुल्हन इंज करना की होएगा नई नवेली दुल्हन मैं डांस पता कब करता हूँ मुझे पता लग जाता है आपने क्या बोला। क्या बोला है? नई नवेली दुल्हन। दूर से गैस करूंगा। करके दिखाएं फिर। रात का सन्नाटा, रात का सन्नाटा करे ना, डांस किया आपने, बताएं। रात का सन्नाटा। जब रात को सिर्फ चांद और मैं होते हैं तो हमारे साथ कोई तीसरा भी होता है, उसे रात का सन्नाटा कहते हैं। बजा लो अब तालियां, बजा लो, अब बजाओ। रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा कर दी। नाश्ता करके आते हैं। अच्छा दोबारा रांझा रांझा कर दी। इमरान तुम्हारा चेक आ गया। वो दे दिया ऑलरेडी। रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा कर दी। ये ध्यान जो ये क्या हुआ? रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा कर दी। नाच ना जाने। रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा कर दी। रांझा ये नहीं मैं कर सकता, मुश्किल है। जो गैस कर लिए ना सारे, ये उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैस करना। तो उसमें आप आया कर रहे हैं ना, सही तरह करें। चलो सही तरह जैसे, हाँ, चलो। जैसे बात करते हैं ना, हाँ। जैसे होंठ हिलते हैं, जैसे आप किसी से बात करते हैं तो आपके होंठ की मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए ना। जैसे आप ये कहते हैं कि जब आपसे मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि कल दोबारा शायद हम कभी इस तरह ये ना। मूवमेंट होंठों की नहीं है, पूरी एक्टिंग हो रही है। होंठों तो ये भी एक्टिंग क्लास तो नहीं है ना। मैंने आपको एक फ्रेज गैस कराना है, मैं दोबारा बोलता गैस हूँ। कराना है और छुपाना नहीं हाँ, है। तो मैं हाँ, दोबारा guess कराना है, बता रहा हूँ, bro। आप कोशिश करें। हाँ जी। रांझा रांझा कर दी। ओए डोंट डू दिस। ये अरे अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा, नाचा नाचा। रांझा रांझा। ओ आए आए आए। रांझा रांझा काटी। वेल हार डन। दूं ये मैं? हाँ यार, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक टॉक शो की हिस्ट्री में हमें विस्पर चैलेंज खेलते हुए इतना मजा आया। तो यार एक बार इमरान अशरफ के लिए जोरदार तालियां। आपकी दफा आपकी एक्टिंग में एक ताली नहीं बची, मेरे में इस तरह भी बच गया। वो मैं इनको मैं टाइट करता हूं। बट इमरान, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप मेरे शो में आए। वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आज हमारा न्यू ईयर स्पेशल शो था और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का। आप लोग जो इतना ज़बरदस्त फीडबैक भेज रहे हैं, इतनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि इमरान भी रह ना पाए और आज वो हमारे शो का हिस्सा बने इस स्पेशल मोमेंट बात पे। करना चाहता हूँ। जी जी, क्यों नहीं। सारे कैमरे आपके हैं। गाड़ी में रखूँ? क्यों नहीं यार, बायन डिग्गी रख दियो। वैसे भी आपको इमरान की बातों पे। मैं ये इस कैमरे पे कह देता हूँ। हाँ, इसमें क्या? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। नया साल है, कुछ ना करें। एक सेकंड के लिए जब भी किसी को किसी भी सिचुएशन में देखें तो उसके जूतों में चले जाएं थोड़ी देर के लिए। और कुछ कहने से पहले क्या, कुछ सोचने से पहले अगर एक दफ़ा सोच लेंगे तो हमारे माशरे की खुशियों के ग्राफ में इजाफा हो जाएगा। शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा इतना प्यार भेजते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इमरान के साथ हमारी ये आज की न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड
भी बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दोबारा मेरी जानिब से, इमरान की जानिब से, द टॉक टॉक शो की पूरी टीम की जानिब से आपको नया साल बहुत कैसा बहुत मैं भूल गया हूँ एकदम। मैं बीच में ना, खुदा की कसम, मैं कुछ सोचना शुरू हो गया और मैं यूं हो गया। मैं कहा याद आया मुझे कि एक बंदा प्रोग्राम खत्म कर रहा है और एक बंदा सोच रहा है कि यार कल 3 बजे जाना है उधर। क्या क्या पता। बहुत मुबारक हो यार। वो शुरू वाला बजाना जो हमने बजाया था जब हम आए थे, 1 2 3 गो।